Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutorial.pk. Students, let's summarize the chapter number 14 of your book, that is macromolecules. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका आपके पास मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हाई होता है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को इन अदर टर्म्स पॉलीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट्स से मिलकर बन रहे होते हैं। इन सब यूनिट्स को स्टूडेंट्स आप कहते हैं मोनोमर्स। स्टूडेंट्स, मोनोमर्स जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, तो आपके पास एक लॉन्गर या लार्जर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड जनरेट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स, जिनको आप पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स किस तरह से क्लासिफाई होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी इनऑर्गेनिक, कैन बी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास बायोपॉलीमर्स आते हैं एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स आते हैं। बायोपॉलीमर्स स्टूडेंट्स वो जो आपकी बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या नेचर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जबकि स्टूडेंट्स जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, सिंथेटिक की बात करते हैं, तो वो जो आप अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं, जिसको आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन मेजर एग्जांपल है, जिसके दो एलोटॉपिक्स फॉर्म है जो कि पॉलीमर्स की फॉर्म में या मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डीएनए हेलिक्स, जो कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये फंडामेंटल बायोपॉलीमर है जो कि आपकी बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप सिंथेटिक प्लास्टिक्स किस तरह से कहाँ यूज करते हैं अपने सामने। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो पॉलीमर्स हैं आपके पास, उनको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ड अप बाय द रेपिटेशन ऑफ स्मॉल एंड सिंपल केमिकल यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। अब स्टूडेंट्स मोनोमर्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय मींस ऑफ पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स इसी एग्जांपल को अगर हम रेसिप्रोकेट करें इन टर्म्स ऑफ इथाइलिन, तो इथाइलिन स्टूडेंट्स आपके पास जो स्मॉलर इथाइलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलकर इक्विवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जनरेट करते हैं, पॉलीमराइज करके कन्वर्ट होते हैं पॉलीइथाइलिन के अंदर। देन स्टूडेंट्स जब आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी ब्रांच, इट कैन बी क्रॉस लिंक। लीनियर में स्टूडेंट्स आपके पास पीवीसी पॉलीइथाइलिन आ जाते हैं, ब्रांच की केस में आपके पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। क्रॉस लिंक की बात करें तो आपके पास यूरिया और बेकेलाइट आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपको बताता है कि किस कदर आपके पास मॉलिक्यूल्स ने मिलके या मोनोमर्स ने मिलके पॉलीमराइज किया है, जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप पूरे पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास जनरेट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स में देखते हैं कि स्टूडेंट्स आप पॉलीमर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। यू कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट आप इनको कन्वर्ट करते हैं या आप डिफरेंशिएट करते हैं इनको थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग में। थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट हो जाते हैं अपॉन हीटिंग अगेन एंड अगेन। थर्मोसेटिंग वो होते हैं जो जिनको आप एक दफ़ा हीट करते हैं वो दोबारा आपके पास सॉफ्ट नहीं होते बल्कि एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस स्टूडेंट्स देखा जाए तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट्स आपके पास प्रोसीड कर रही होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में क्या होता है कि आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, दैट इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस की बात करें तो स्टूडेंट्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों के अंदर। स्टूडेंट्स आपके पास जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है वो सिंगल स्टेप होती है। जबकि एडिशन पॉलीमराइजेशन में लेंथ ऑफ चेन एक साइड से इंक्रीज हो रही होती है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की केस में लेंथ ऑफ चेन दोनों साइड से इंक्रीज हो रही होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट पाइप्स में या स्टूडेंट्स आपके पास जो सिंथेटिक की जितनी भी इंडस्ट्री आती है आपकी प्लास्टिक की, उसको स्टूडेंट्स मेजरली कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं पॉलीस्टाइरीन आपके पास एडिशन पॉलीमर है जो कि स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसको डिस्पोजेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। पॉलीविनाइल एसीटेट स्टूडेंट्स आपके पास विनाइल एसीटेट की एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास कलरलेस होता है और ये रेजिन्स की फॉर्मेशन के अंदर, पेंट्स और डाइस के अंदर इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी यूज किया जाता है। एक्राइलिक रेजिन्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये टर पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दैट मे बी कंपोज्ड ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट, एक्राइलिक एसिड एंड ब्यूटाइल एक्राइलेट,
को स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके पास एक कलरलेस स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है, प्लास्टिक मटेरियल भी जनरेट कर रहा होता है। पॉलिएस्टर रेजिन्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास डेक्रोन जो होता है वो इससे कंपोज्ड होता है। ये स्टूडेंट्स डेक्रोन इसकी टिपिकल एग्जांपल में है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉलिएस्टर रेजिन्स होते हैं वो कलर्ड आपके पास जो रेजिन्स होते हैं उनकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। पॉलीएमाइड रेजिन्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास कंडेंसेशन होती है पॉलीएमीन्स की विद दैट ऑफ एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ नायलॉन 6,6। तो स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीएमाइड रेजिन्स जनरेट होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि जितने भी वाटरप्रूफ एम्ब्रेलाज होते हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद नायलॉन 6,6। एपॉक्सी रेजिन्स में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, एपीक्लोरोहाइड्रिन और डायफिनाइल प्रोपेन की कंडेंसेशन के थ्रू उनको प्रिपेयर करते हैं, जिनको स्टूडेंट्स आप फ्लोरिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बायोपॉलीमर्स की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोपॉलीमर्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप अगेन डीएनए का स्ट्रैंड देखेंगे जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी लिविंग बींग्स की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक डीएनए कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है और उसको जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट कर रहा होता है या उसको ट्रांसफर कर रहा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बायोपॉलीमर्स हमारी बेसिक एग्जिस्टेंस का हिस्सा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली स्टूडेंट्स आप कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लासिफाई जब हम करते हैं स्टूडेंट्स दे कैन बी मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। जबकि स्टूडेंट्स आप मोनोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जबकि जो मोनोसैकेराइड्स मिलके आपके पास 2 to 9 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स 10 to 1000 की आपके पास इन नंबर पॉलीसैकेराइड जनरेट करते हैं। इनको स्टूडेंट्स आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं यानी कि इनका ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जबकि स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड्स की अगर आप बात करें तो टिपिकल एग्जांपल्स में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है। 3 to 7 कार्बन एटम्स पे कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं। अपने सामने स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, जो कि स्टूडेंट्स ज्यादातर अपनी सोल्यूशन फॉर्म के अंदर रिंग्ड स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर डायसैकेराइड्स बनाते हैं, 3 मोनोसैकेराइड्स मिलकर आपके पास ट्राइसैकेराइड बनाते हैं। डायसैकेराइड में प्रोनाउंस्ड एग्जांपल आपके पास सुक्रोज की आ जाती है जो कि बनता है बाय द ग्लिकोसिडिक लिंकेज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ट्राइसैकेराइड की तो आपके पास एग्जांपल आती है रेफिनोज की, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आप जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स की तरफ चलते हैं जो कि स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारे फंडामेंटल मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। आपके पास इसकी टिपिकल एग्जांपल में स्टार्च और सेलुलोज आ जाते हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की स्टूडेंट्स जब आप बात करते हैं तो आपके पास टिपिकल इसकी जो सोर्स होती है वो आपके पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं। कॉर्न आपके पास स्टूडेंट्स जो सेलुलोज का प्योर फॉर्म होती है। देन स्टूडेंट्स मिल्क आपके पास होती है। जब आप यूजेस की बात करते हैं तो सुक्रोज के अंदर ग्लाइकोजन स्टूडेंट्स आपका लिवर स्टोर कर रहा होता है, मसल स्टोर कर रहा होता है। डेक्सट्रिन स्टूडेंट्स आपकी बेकरी प्रोडक्ट है। वुड के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉटन है अगेन वो प्योर फॉर्म होती है सेलुलोज की। तो स्टूडेंट्स आप यूजेस देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन स्टूडेंट्स आपके पास कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है जो कि अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यानी कि अमाइनो एसिड मोनोमर मिलके एक पॉलीमर जनरेट करते हैं जिसको आप प्रोटीन कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास पेप्टाइड्स जनरेट होते हैं। पेप्टाइड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड जनरेट करते हैं। पॉलीपेप्टाइड स्टूडेंट्स आपके पास जब मैस में बहुत ज्यादा हो जाता है अबव दैट ऑफ 10,000 तो वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास 2 अमाइनो एसिड मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं और एज अ रिजल्ट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ अ पेप्टाइड लिंकेज बनता है एक डाइपेप्टाइड। देन स्टूडेंट्स आप मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड एज अ रिजल्ट। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक एक्ट करें उनका स्ट्रक्चर कैसा है। क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो आपके पास प्रोटीन्स कैन बी सिंपल, दे कैन बी कॉन्जुगेटेड, दे कैन बी डिराइव, वेयर एज जो आपके पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इट कैन बी प्राइमरी और स्ट्रेट चेन, इट कैन बी सेकेंडरी। और सेकेंडरी क्यों कन्वर्ट होता है वो उसमें क्योंकि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है इंटरेक्शंस आ जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं, इसकी वजह से जिग-जैग या अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। जब हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तो स्टूडेंट्स आपके पास ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो हाईली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई भी इनऑर्गेनिक आयन भी प्रेजेंट हो सकता है, तो स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की तो इट कैन बी मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज। देन स्टूडेंट्स डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन कंडीशंस में होती है जबकि टेम्परेचर ऑप्टिमम ना रहे, पीएच ऑप्टिमम ना रहे, या स्टूडेंट्स आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ इरेडिएशन बाय लाइट आपके पास प्रोटीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन जो आपके पास ऑक्सीजन स्टोर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है वो हो रही होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रही होती है। एंजाइम्स आपके पास प्रोटीन्स होते हैं नेचर। देन स्टूडेंट्स आपके पास
जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी आपके पास प्रोटीन होती हैं इन नेचर। देन स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं यूजेस को, तो आप इसको प्लास्टिक मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस आपकी इससे रेगुलेटेड होती है। केसिन और हार्मोन्स जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास बाय एंड लार्ज प्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, फोर्थ फंडामेंटल बायोपॉलीमर को भी डिस्कस करते हैं, दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। दे आर soluble in solvents of low polarity whereas they are insoluble in water। यानी कि स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। दे इंक्लूड फैट्स एंड ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल, आपके पास फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, एंड देन विटामिन ए, डी, ई एंड के, दैट आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। देन स्टूडेंट्स, आपके पास जो लिपिड्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाता है सेरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि लिपिड्स के अंदर फैट्स और ऑयल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपके पास जो फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जबकि ऑयल्स जो होते हैं आपके पास वो अनसैचुरेटेड होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर वेयरएज ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एस्टर बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास होता है, एज अ रिजल्ट आपके पास ट्राइग्लिसराइड जनरेट होता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास फंडामेंटल बेसिस रखता है ऑफ दैट ऑफ अ फैट और एन ऑयल। देन स्टूडेंट्स आगे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं एंड डिराइव्ड लिपिड्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड। देन स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल विल यील्ड अबाउट ग्लिसरॉल एंड दैट ऑफ एन एसिड, जो कि हमने स्टूडेंट्स रिएक्ट करवाए थे। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि आपके पास अल्कलीन कंडीशंस के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास सोप की जनरेशन हो रही है। हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स का मतलब ये है कि हाइड्रोजनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। स्टीरॉइड्स को चलते हैं आगे स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस ऑफ स्टीरॉइड का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक स्टीरॉइड के स्ट्रक्चर से जनरेट होते हैं कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। देन स्टूडेंट्स देयर आर थ्री मेजर रोल्स ऑफ लिपिड्स, दैट आर दे एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर मेटाबॉलिक एनर्जी, एज कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन दे एक्ट एज मैसेंजर्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल लिपिड्स, वेयर एज जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल लिपिड्स। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स में स्टूडेंट्स आपके पास एक्वेटिक लाइफ आ जाती है, मिल्क, बटर, चीज और घी आपके पास डायरेक्ट सोर्स होते हैं लिपिड्स की। यूजेस ऑफ लिपिड्स में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कि तमाम फूड इंडस्ट्री आपकी बेस्ड होती है ऑयल पे। देन स्टूडेंट्स आपकी किडनी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होती है लिपिड्स पे। देन स्टूडेंट्स आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के अंदर जो होती है फैटी लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि स्टूडेंट्स उनको एनवायरनमेंट के या आपके पास वेदर की एक्सट्रीम कंडीशन से बचा रही होती है। देन स्टूडेंट्स आगे आप देख सकते हैं कि सोप इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होती है इन द केस ऑफ सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस। एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग बीइंग्स, दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम कैटालिसिस स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा होता है। कंपोजिशन ऑफ एंजाइम की देखें बात तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एपो एंजाइम होता है वो को एंजाइम के साथ और सबस्ट्रेट के साथ जब कनेक्टेड होता है तो आप उसको होलो एंजाइम कहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आगे जाके आपका रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास IUB ने क्लासिफाई किए एंजाइम्स को 6 टाइप के अंदर, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलेसिस, लाइजेसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेसिस। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट जो एंजाइम्स होते हैं कुछ हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन कैरेक्टर। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो ऑप्टिमम कंडीशंस के अलावा डिस्टर्ब हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेट होती है। आइसो एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो आपके पास एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन किसी भी एनॉमली के केस में आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, जैसे इन द केस ऑफ हार्ट डिजीजेस, इन द केस ऑफ रिकेट्स एंड जॉन्डिस। उसके अलावा स्टूडेंट्स एंजाइम को हम कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, दैट इज टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स आपकी जैसे बढ़ती है रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन ज्यादा होता है। ऑप्टिमम पीएच पे आपके पास स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। देन स्टूडेंट्स जब हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो डेयरी इंडस्ट्री में रोल होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी जो बायोलॉजिकल बायोफ्यूल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर देन स्टूडेंट्स आपके पास रिमूवल ऑफ स्ट्रेन्स के अंदर यूज होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वॉशिंग पाउडर्स के अंदर भी यूज हो रहा होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ फंडामेंटल बायोपॉलीमर को डिस्कस करते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लिक एसिड आर द मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल एंड बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे डिटरमिन द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स आपके पास लॉन्ग चेन होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वेयर एज अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ये फर्स्ट ऑब्टेन हुए थे फ्रॉम दैट ऑफ द इन्फेक्टेड बॉन्ड सेल। जबकि स्टूडेंट्स आप DNA हेलिक्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास DNA और RNA में ये डिफरेंस होता है
है कि आपके पास जो कार्बन नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता इन द केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज, वेयर एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज इट इज इन द केस ऑफ राइबोज, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, एडेनिन और गुआनिन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप आगे देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस दोनों हेलिसेस के अंदर आपस में कैसे कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रही होती हैं। देन स्टूडेंट्स डीएनए और आरएनए के अंदर मेन डिफरेंस ये है आपके पास कि डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास डीएनए स्टोर्स द इंफॉर्मेशन यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स, वेयर एज मैसेंजर आरएनए और आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। देन स्टूडेंट्स आप आगे चलते हैं, देख सकते हैं कि अकरेंस कहाँ होती है आपके पास डीएनए की और वो फर्दर न्यूक्लियस के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड है डीएनए की फॉर्म में इन दैट ऑफ न्यूक्लियस, और वो कैसे आगे जाके ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर समरी टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सैर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.